हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं वो टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 में हमने आपके लिए भी एनर्जीज देखी, आपके पर्सन की, और आप थर्ड पार्टी के लिए भी देखी। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती की सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी ऑल दो फाइनेंसेस में स्ट्रॉन्ग होते हुए उसकी इनर डिज़ायर बहुत है कि आपके पर्सन उनको सपोर्ट करें, और ये रिसीविंग एनर्जी में थे कि जैसे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मेरे फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, मुझे अपॉर्चुनिटीज़, इनको एक ये बिग अपॉर्चुनिटी लगी थी कि अगर मैं राइट टाइम पे अवेल कर लेता हूँ। जब तक इनके मामला सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, जब तक इस इंसान ने आपको काम का बहाना करके लटका के रखा, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पता चल गया था, आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पता चला या XYZ कि आपको लिटरली थर्ड पार्टी में डाला गया है। और इस इंसान की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि इसका मल्टीपल टाइम जो है सोशल मीडिया पे गुजरता है, डिफरेंट चैटिंग, XYZ कॉलिंग, बट आपने वॉक अवे किया यहाँ से और आपने फोकस रखा, और इस इंसान ने अपनी जो है पर्सनैलिटी रिवील होते हुए आप ही को विक्टिम कार्ड प्ले करवाया। बट अगर हम थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स एनर्जी की बात कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी ने इनको जो है लिटरली कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि आपने इनके ईगो को बर्दाश्त किया, और थर्ड पार्टी खुद से ईगोइस्ट पर्सनैलिटी है जिस चीज़ को ये वेयर नहीं कर पा रहे कि इनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग हो जाए, इनके ऊपर कोई रोप जमाए, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखे, XYZ लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस रिलेशनशिप। आई थिंक आजकल टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, टैरो से एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि पेशेंस के साथ चल सकें, इनको अच्छी इंट्यूशंस आ सकें, विजडम गेन कर सकें, क्योंकि इन मैच्योर एनर्जी में, पेज की एनर्जी में बहुत कुछ तो इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स टूवर्ड्स यू। फॉरगिव, माफ़ी चाहते हैं आपसे। इनसिक्योरिटी, 3 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पर आपके लिए। रिकवरी, वेल डन। करंट थॉट्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और पर्सन। इम्पेशंस, क्रिएशन, डिस्कवरी। अच्छा जी, अगर मैं आपकी तरफ थॉट्स की बात करती हूँ तो म्यूचुअल एनर्जी में है जॉय, लाइफ की खुशियाँ, हैप्पीनेस खो गई हैं। जिस जॉय को देख के, जिस खुशियों को ढूंढने के लिए निकले थे, अब अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करती हूँ तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर जिस तरीके से हक जमा के रखना कि मेरी चीज़ें और मेरा टाइम, मेरा ये वो XYZ। बट अब आपसे रिलेशनशिप में इनके है कि मैं रिकवरी करूं, रिकंसाइल करूं, तो किस तरीके से करूं। कोई क्लू नहीं छोड़ा मैंने, ऐसी कोई चाबी नहीं छोड़ी जिससे मैं इस डोर को अनलॉक कर सकूं। वो डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं माफ़ी की, और इनका जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीटिंग और बिट्रे के आगे इन्हें अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा है। यानी कि अगर आप इस एनिमल का वजूद देखें और इस बंदे का वजूद देखें कि इनको ऐसा लगता है जो कुछ इन्होंने कर लिया है आप इनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, रिकवरी की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनलाइटमेंट आपके ऊपर डिवाइन की तरफ से हुई है। तो थॉट्स में इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, माफ़ी नज़र आ रही है, रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर हम थर्ड पार्टी के लिए थॉट्स देखते हैं तो इम्पेशंस एनर्जी, चांद को छूने की चाह में कि मुझे बहुत कुछ बनाना था, मुझे बहुत कुछ क्रिएट करना था, इन तमाम चीज़ों में अपना आप ही खो बैठे, अपना आप क्या, अपना दिल क्या, अपना वजूद क्या, तमाम चीज़ें खो दी। इम्पेशंस एनर्जी, एक था चांद को मैं छू लूँगा, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है या XYZ, बट इस चांद को छूने के चक्कर में इनका कबाड़ा हो गया। गुड,
वेरी 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 गुड। कि जल्दबाजी में फ़ैसले लेने वाला इंसान कि तमाम चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, ये कर लूँ, आपको हर्डल और ऑब्स्टिकल समझा था इसने अपनी लाइफ का कि जस्ट सपोज़ मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, मेरे फाइनेंसेस बर्बाद हो रहे हैं, या मैंने बर्बाद कर लिया अपने आप को। बट जिस थर्ड पार्टी की तरफ गए, कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, ऐसा कबाड़ा लगाया है उसने इनका कि इनको अपना वजूद ढूंढना मुश्किल हो गया, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ पर। चलिए जी, सोल लेवल पे फीलिंग्स चेक करते हैं। मज़ा आ गया मुझे तो ये रीडिंग करके। ओके जी, मैं अभी लास्ट मैंने रीडिंग भी की थी, तो उसमें मैंने देखा था कि कुछ लोगों के कर्मा फेस करने का टाइम आ रहा है। चांद को छूने की चाह में अपना कबाड़ा करवा बैठे। इट्स अ कर्मा। आप किसी की लाइफ में कबाड़ा करेंगे तो डिवाइन ऐसे आपकी लाइफ का कबाड़ा करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ढूंढो अपने आप को, काम मरे हुए हो तुम। ओके जी, सोल लेवल पे फीलिंग्स चेक करते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other before, trust. This situation is calling for you to have faith. ओके जी, थर्ड पार्टी के लिए सोल लेवल पे फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके जी, हीलिंग फैमिली इश्यूज, लव योर सेल्फ फर्स्ट। म्यूचुअल एनर्जी में तो यह आ रहा है यू डिज़र्व लव। एक चीज़ का रियलाइजेशन कि आप लव को डिज़र्व करते थे, आप एक लवेबल पर्सनैलिटी थे। इस इंसान ने सिचुएशन को समझा कि आपके साथ कंट्रोल करके रखेगा तो आप इसके काबू में रहेंगे, आप इसके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप इसके जाल से निकल नहीं पाएंगे। बट कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और अब इस इंसान को लिटरली पता है कि अब आप ये कुछ भी करें, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। बार बार सोचों में कंपैरिजन करता है ये आपका और थर्ड पार्टी का, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इसको समझ में आता है कि मैं क्यों इतने सारे, मैंने मल्टीपल रिलेशंस बनाए, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। बट आपने जो दिमाग पे इसके छाप छोड़ी है उसको ये नहीं भूल पाता। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बता रहा है कि ऐसा क्या था, क्यों था ये बंदा या ये बंदी मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल पाती, मैं क्यों नहीं भूल पाता, मैं क्यों इतना कंट्रोलिंग हो गया हूँ। मैंने जिस पर्सन को, जिस लेडी को, या जिस मेल को, फीमेल को, XYZ जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, कि जिसको मैंने इतना कंट्रोल करके रखा, तो अब मैं कैसे उसकी यादों पे कंट्रोल पा गया हूँ, कि यानी कि उसकी यादों को मैं नहीं भूल पा रहा। ठीक है, और कुछ ऐसा हो जाए कि सिचुएशन खुद ब खुद जो है अनफोल्ड हो जाए। किस तरीके से मैं अपना ट्रस्ट बिल्डअप करूं, किस तरीके से मैं बताऊं कि हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। ये है सोल लेवल पर फीलिंग्स आपके लिए। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से दोबारा से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं जिसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं ये। और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था आपके सामने कि पहले मुझे समझो, पहले मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, XYZ, थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल ही डोरमेट बना दिया, कचरा कर दिया, इनका कबाड़ा कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने एज अ टॉयलेट रोल आपको यूज़ किया, सामने वाली ने लिटरली इनको इनकी औकात बताई है कि अपनी ज़ात से मोहब्बत करना कैसा होता है। इनको पता चला है कि इन्होंने किसकी सेल्फ़ इस्टीम के साथ किस तरीके से खेला है, किसको ऐसे डोरमेट यूज़ किया है। अब इनको जाके रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है, इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस, वरना पार्ट 3 पे चली जाएगी। A new start is coming. What do you need to release? Meditate and contemplate. सरेंडर टू द डिवाइन। जो कोई भी मामला हुए डिवाइन को सरेंडर कर दें। कर्मा आपके सामने है, नया स्टार्ट करें अपनी लाइफ का। डीप मेडिटेशन और कॉन्टम्पलेट करें। डीप मेडिटेशन करेंगे तो आपके इनर को पीस मिलेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाएं, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें और तमाम मामला डिवाइन पे छोड़ दें। वो
अच्छा फल देने वाला है आपको। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।